जय श्री राम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम भजन भागीरथी क्या विरल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सराफी बहुत आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है। श्रीमद् भागवत गीता यथावत भाग 29 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ भाग 1। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, गीता मैया की जय हो, जय हो। वसुदेव सुतं देवं कंस साणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। गीता अद्यंशीलस्य प्राणायां परस्य च न एव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृता। ओम श्री परमात्मने नमः। गत एपिसोड 28 में हमने द्वादश अध्याय की विषय सत्संग की थी। तो उस अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने पूछा कि आप सगुण साकार की उपासना करने वाले और अव्यक्त अक्षर की उपासना करने वाले इन नव्य उपासकों में कौन श्रेष्ठ है? उत्तर में भगवान ने अपनी सगुण साकार उपासना करने वालों को श्रेष्ठ बताया और तीसरे से 5वें श्लोक तक निर्गुण उपासना का स्वरूप, उसका फल और देह अभिमानियों के लिए उसके अनुष्ठान में कठिनता का निरूपण किया। तत्पश्चात 6 से लेकर के 20वें श्लोक तक सगुण उपासना का महत्व, फल, प्रकार और भगवत भक्तों का वर्णन करते करते ही अध्याय की पूर्णता हो गई। निर्गुण अव्यक्त अक्षर उपासना का तत्व, महिमा और उसकी प्राप्ति के साधनों को वर्णित नहीं कर पाए। अतः भगवान ने देह अभिमान रूप प्रधान समस्या का समाधान करने बाबत 13वें अध्याय का आरंभ करते हैं, जिनमें क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञानज्ञ, प्रकृति पुरुष विचार के निरूपण के माध्यम से मूल रूप से एक ही सिद्धांत, एक ही सत्य है, इनको परिभाषित किया है। श्री भगवान वाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रं नित्यम् अविधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। हे कौन्तेय, ये शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इस क्षेत्र को जो जानता है उसको ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ इस नाम से कहते हैं। विशेष इसमें भगवान कहते हैं कि श्री श्रेष्ठता का द्योतक है। इसमें जो श्री कहा है, श्री श्रेष्ठता का द्योतक है। भगवान माने भवन, श्री भगवान वाच आया हुआ है ना, तो श्री है श्रेष्ठता का द्योतक है। और भगवान माने भवन और भरण, गमन और आगमन, वेदन और अवेदन, अध्यारोप और अपवाद और इन सब के अत्यंत अभाव में समर्थ हुए उसको बोलते हैं भगवान। तो उवाच आगे सजाया, उवाच माने उनका बोलना जारी है। अतः श्री भगवान उवाच का मतलब है कि अब यहां से भगवान के वचन प्रारंभ होते हैं। एकाग्र और सूक्ष्म बुद्धि ही कुंती है। इदं शरीरम कौन्तेय का ना, एकाग्र और सूक्ष्म बुद्धि ही कुंती, और उस कुंती के पुत्र होने के कारण अर्जुन तुम बड़े बुद्धिमान हो। अर्जुन मतलब अनुरागी जो साधक है, जिसमें कौन्तेय कहा है कुंती का पुत्र। और ये जो बुद्धि, अनुरागी जो बुद्धि है उसका जो बुद्धि है, उसका जो अनुरागी जो उसका जो विवेक पैदा हुआ है, जो अनुरागी साधक है उसको कहा तुम बड़े बुद्धिमान हो। अतः तुम इस विवेक को, इन विषय को समझ सकते हो, क्योंकि ज्ञान का अधिकारी विवेक ही है। कर्म में त्याग की, भक्ति में श्रद्धा भाव की और ज्ञान में विवेक की प्रधानता है। इस शरीर को क्षेत्र नाम से पुकारते हैं। जैसे क्षेत्र खेत में बीजारोपण करते हैं, पानी देते हैं, तो जैसे खाद बीज पानी होगा वैसी ही उपज पैदा होगी। जिस तरह से खाद बीज और पानी होगा वैसी ही उपज होगी उस खेत में।
उसी तरह शरीर रूपी क्षेत्र में भी अंतःकरण रूपी जमीन पर जैसे कर्म रूपी बीजारोपण का वो संस्कार आदि से सिंचित किया जाता है, वैसे ही फल प्रकट होते हैं, अच्छे बुरे शुभ अशुभ। इसीलिए इस शरीर को क्षेत्र नाम से पुकारते हैं। जो विवेक पूर्वक विचार करता है उनके लिए ये क्षेत्र मतलब ये शरीर केवल भोग्या तन ही नहीं प्रत्युत धर्माय तन भी है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इसमें देवी संपद व आसुर संपद दोनों है। आसुरी प्रवृत्ति के अनुरूप ये शरीर भोगायतन है और देवी संपद के अनुरूप धर्मायतन है। अतः जो विवेकी जन विवेक वैराग्य सठ संपत्ति मुमुक्षुता आदि से संपन्न होकर संघर्ष पूर्वक कुरु यानी आसुर प्रवृत्ति का उन्मूलन कर देवी संपदिक्त होकर जिज्ञासा जागृत कर श्रवण मनन निधिध्यासन द्वारा आत्म प्राप्ति कर लेता है, ज्ञान प्राप्ति कर लेता है, तो वो ज्ञानी क्षेत्रज्ञ कहलाता है। अर्थात जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। और क्षेत्रज्ञ इन दोनों को जो जानता है उन्हें तद्विद कहते हैं, अर्थात परम ज्ञानी कहते हैं, परब्रह्म कहते हैं। क्षेत्रज्ञ सपीमं विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम यत ज्ञानम मतम मम। हे भारत, संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझ और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है मेरे मत अनुरूप वही ज्ञान है। साथ भगवान ने कहा कि ये क्षेत्रज्ञ मैं हूँ, क्षेत्र अनेक है पर क्षेत्रज्ञ मैं एक ही हूँ। तदद उपाधि से भिन्न भिन्न क्षेत्र के रूप में भासता हूँ, परंतु सर्व क्षेत्रेषु सब क्षेत्रों में एक क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ। एक अवस्था जो प्रकृति है जिसको अपरा प्रकृति बोलते हैं, जो सब शरीरों में एक ही है, तथा दूसरी प्रकृति परा है जो एक कूटस्थो अक्षरः है, वह भी प्रत्येक शरीर में एक ही है। यह क्षेत्रज्ञ में भी केवल तत् उपाधि के अभिमान से ही भिन्नत्व पृथकत्व है। अतः अपरा जड़ प्रकृति है, परा जड़ चेतन का मिश्रण है। यहाँ जो क्षेत्रज्ञ है वो क्षेत्र के संबंध के कारण क्षेत्रज्ञ कहलाता है, वरना वो परमात्मा ही है। उपाधिक भेद से क्षेत्रज्ञ कहलाता है, निरुपाधिक परमात्मा है। उपाधि का बाध करने से परमात्मा है, ऐसा जो विवेक पूर्वक जानता है वही ज्ञान कहलाता है, क्योंकि ज्ञान मुख्य सामान्य अधिकरण से परमात्मा का स्वरूप है। तात्र क्षेत्रम यत् यद्रक्ष यद्विकार्य तत्स यत् सचतयो यत् प्रभावत तत्समासेन मिश्र। वो क्षेत्र जो है और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिससे जो उत्पन्न हुआ है, तथा वो क्षेत्रज्ञ भी जो है जिस भाव वाला है, वो सब संक्षेप में मुझसे सुन। ऋषि भीर बहुधा गीतम संधो अविविधे पृथक, ब्रह्म सूत्र पदे चते ये तुम भी विनिश्चते। ये क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है, तथा विविध संदों में त्रिस्फुटम, अनुष्टम, बृहति, जगति, अतिजगति आदि जो संद विभाग पूर्वक गान किया गया है। युक्ति युक्त निश्चित किए हुए ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। अर्थात श्री कृष्ण कुछ नया नहीं बता रहे। वे कहते हैं वेद वेदांत आदि में पूर्व ऋषियों द्वारा भलीभांति विभाग वार विस्तार से कहा गया है, वही मैं पुनः संक्षिप्त में तुझे दोहरा रहा। महाभूतारंकार बुद्धिर्य व्यक्तमेव च, इंद्रियाणि दशकं च पंच च इंद्रिय गोचराः। पांच महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी, तथा 10 इंद्रिया, एक मन, 5 इंद्रियों के विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये विषय है। यह 24 तत्वों वाला क्षेत्र है। यहाँ पंच महाभूत शब्द का अर्थ स्थूल आदि पंच महाभूत न होकर पंच तन्मात्राएं हैं, जिन्हें सूक्ष्म महाभूत भी कहा जाता है। उसके बाद ये समष्टि अहंकार है, जो पंच महाभूत का कारण होने से, प्रकृति और बुद्धि का कार्य होने से यह विकृति है। यानी ये अहंकार विकृति, प्रकृति विकृति है, अर्थात राजस तामस वैकारिक के भेद है।
उससे भी परे बुद्धि है जो समष्टि बुद्धि है, जो महतत्व का वाचक है, यानी यह भी प्रकृति विकृति है, उससे परे अध्यस्त है। कारण शरीर माया प्रकृति अज्ञान अविद्या है। अध्यस्त मतलब अविद्या प्रधान है। भगवान ने महाभूत से शुरू किया और कारण अव्यक्त तक पहुंच गए। अव्यक्तम जो अविद्या मात्र है उसे अव्यक्त कहते हैं, जो मूल प्रकृति है।